तो डियर फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं थाने रेलवे स्टेशन पे और मैं अभी जा रहा हूं रेलवे का टिकट निकालने। मेरे पास अभी यूनिवर्सल पास है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो डियर फ्रेंड्स, मैं थाने से आया मुंबई से आया गिरगांव चौपाटी। फिर गिरगांव चौपाटी में मैं जा रहा हूँ बाबुलनाथ टेम्पल देखने, जो कि मुंबई की सबसे पुरानी मंदिरों में से एक है। तो चलिए देखते हैं। इधर इतनी पुरानी बिल्डिंगें हैं कि आप देखकर ही चौंक जाएंगे, यार कैसे बना था। अभी तक सुरक्षित हैं और लोग उसमें बिजनेस रह रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस, मैं गिरगांव चौपाटी से पैदल ही आ रहा हूँ बाबुलनाथ टेम्पल तक, और मैं गेट तक पहुँच चुका हूँ। और इधर 10 रुपये में मालाएँ दे रहे हैं, बेल का पत्ता दे रहे हैं, धतूरा दे रहे हैं। तो अगर आप फूल माला चढ़ाना चाहते हैं तो आप खुद नहीं चढ़ा पाएंगे, बाबा जी चढ़ाएंगे उसको। तो गाइस, यहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है और आते जाते टाइम पे चेकिंग होती है। स्कैनर मशीन लगी है और देख सकते हो सामने बहुत सारी लाइटें लगी हैं। तो गाइस, बाबुलनाथ मंदिर जो है एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है, और इधर लगेगा नहीं कि आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, देख सकते हो आप। पब्लिक इधर से ही जाती है नॉर्मली। तो शिवरात्रि और श्रावण के टाइम पे इधर बहुत ही जमकर भीड़ होती है, और यह मंदिर अभी 2020 और 21 से बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है। तो गाइस, मैं अंदर पहुंचने वाला हूं। चलिए देखते हैं अंदर का माहौल कैसा है। वाह! तो गाइस, शूज़ मैंने बाहर उतार दिए हैं और मैं चढ़ रहा हूं अभी ऊपर। तो गाइस, विकिपीडिया के अनुसार यह जहां मंदिर बना है, यहाँ पहले पारसी कम्युनिटी के 4-5 डाकमा थे, जो पारसी कम्युनिटी में उनका विश्राम स्थल माना जाता है। तो 12वीं शताब्दी में लगभग इस मंदिर के जो शिवलिंग, अन्य मूर्तियाँ थी, उसको राजा भीमदेव द्वारा संरक्षित किया गया था। लेकिन फिर बाद में किसी कारणवश क्या हुआ पता नहीं, वो सब दफन हो गए थे, छुप गए थे, खो गए थे। और 1700 और 1780 ईस्वी के बीच में उन जो खोए हुए शिवलिंग और अन्य मूर्तियाँ थीं, उनको खोजकर वापस 1780 में पहला मंदिर यहाँ पे स्थापित किया गया। और फिर पहला मंदिर बनते ही पारसी कम्युनिटी ने इसका विरोध किया। बहुत दिनों तक यह केस जो है अदालत में चला, और फिर यह फैसला 1800 ईस्वी के लगभग अदालत के द्वारा मंदिर के पक्ष में हुआ। और हम आपको बता दें कि इस मंदिर की आकृतियाँ और स्तंभ और जो सब डिज़ाइंस हैं बहुत ही मनमोहक है। हर खंभे में भगवान हनुमान और अन्य देवताओं की मूर्तियों को डिज़ाइन किया गया है, देख सकते हैं आप। बहुत ही सुंदर है दिखने में, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुरम्य आर्किटेक्चर है। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें आके इस मंदिर में। और मैंने देखा ज़्यादा तो भीड़ नहीं थी कोविड के कारण, लेकिन यहाँ पे लाइन लगी थी तो भी। तो देख सकते हैं कितना सुंदर है। ऊपर शंकर भगवान के अलग अलग रूप दिखाए गए हैं, देख सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के जैसे बहुत सारी मूर्तियाँ ऊपर स्थापित की गई हैं, देख सकते हैं। और बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है, देख सकते हैं।
डियर फ्रेंड्स, आप बबुलनाथ टेम्पल में लिफ्ट से भी आ सकते हैं और पैदल भी चल के आ सकते हैं, ज़्यादा हाइट नहीं है। बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत ही मुंबई के पुराने मंदिरों में से एक, एंशियंट टाइम्स के 1700 ईस्वी के लगभग की बनाए गए मंदिर है गुजराती कम्युनिटी द्वारा। आप बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए।